तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 12th फिजिक्स की इस लेटेस्ट वीडियो में। तो गाइस यार, आज का क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्या, एक समान विद्युत क्षेत्र। पहले आपको एक समान विद्युत क्षेत्र बनाना है, समझ लो आप, एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है, में रखे विद्युत द्विध्रुव पे, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र बनाना है। फिर उसमें आपको क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव को रखना है। क्या रखना है बेटा, विद्युत द्विध्रुव को रखना है। और फिर उस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है उसकी आपको गणना करना है। अब बल आघूर्ण क्या होता है बेटा, तो बल आघूर्ण बेटा एक ऐंठन होती है। बल आघूर्ण क्या होता है बेटा, एक ऐंठन होती है। क्या होती है, ऐंठन। आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। जैसे मेरे पास ये भाई, मेरे पास ये एक कपड़ा है, ठीक है, मेरे पास ये क्या है बेटा, कपड़ा। अगर मैं इस कपड़े को इस तरफ से पकड़ूं और इस तरफ से पकड़ूं, ठीक है, और दोनों तरफ से पकड़ के बेटा मैं क्या करूं, इसको मरोड़ूं, ठीक है, इस टाइप से मरोड़ूंगा, तो ये एक ऐंठन आ जाएगी ना, एक ऐंठन आ जाएगी। ये जो ऐंठन है ना मेरे भाई, यही ऐंठन बल आघूर्ण होता है। क्या होता है बेटा, यही ऐंठन जो होती है वो क्या होता है बेटा, बल आघूर्ण होता है। ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको बारीकी से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। एक समान विद्युत क्षेत्र में पहले तो बेटा एक समान विद्युत क्षेत्र बनाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये एक समान विद्युत क्षेत्र बना लिया, ठीक है। क्या किया मैंने, जो विद्युत बल रेखाएं हैं उन विद्युत बल रेखाओं को मैंने एक दूसरे के समांतर क्या कर दिया, रख दिया। तो ये बेटा हमारा बन गया एक समान विद्युत क्षेत्र, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर, मतलब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हमें विद्युत द्विध्रुव रखना है, ठीक है। तो बेटा मान लेते हैं ये जो है हमारे पास एक ए बी नाम का ये आपका पॉइंट रहा, एक और एक पॉइंट, जो ए और इसको मैंने मान लिया बी, जो आपका विद्युत द्विध्रुव है वो आपका क्या है बेटा, ए बी है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, इस पर बेटा मैंने क्या किया है, एक प्लस क्यू आवेश रख दिया, ठीक है। इस पर मैंने बेटा क्या किया, एक प्लस क्यू आवेश रख दिया, ठीक है। जो बिंदु ए था इस पर प्लस क्यू आवेश रख दिया, और जो बिंदु बी था इस पर मैंने क्या किया, एक माइनस क्यू आवेश रख दिया, ठीक है। अब मेरी बात है उसको ध्यान से सुनना, बड़े अच्छे तरीके से सुनना, ठीक है। देखो वो बात मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं कि बेटा अगर हम किसी आवेश को, ध्यान रखना, अगर हम किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, किसी भी आवेश को अगर यदि विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो उस आवेश पर एक बल लगता है, ठीक है। अगर किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो उस पर आवेश पर क्या लगता है, एक बेटा बल लगता है, जो आपका क्या होता है Q, और जो आपका होता है E, QE, ये जो है वो बल होता है। जो बल होता है वो आवेश और विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, गुणनफल होता है, ये होता है बल, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझ गए ना, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर जैसे मैंने इस विद्युत क्षेत्र में इस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा, तो प्लस क्यू आवेश पर एक बल लगेगा, और जो माइनस क्यू आवेश है इस पर भी क्या लगेगा, एक बल लगेगा, ठीक है। तो इस प्लस क्यू आवेश पर जो लगने वाला वो बल है वो ये है, ठीक है। मान लेते हैं वो क्या है बेटा, ये F है, क्या है F, और F बराबर क्या हो जाएगा बेटा, QE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, QE, क्योंकि प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, QE हो जाएगा, ठीक है। अब इस जो बल है इसकी बल की दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग गया, ठीक है। अब जो माइनस क्यू आवेश है, इस माइनस क्यू आवेश पर भी क्या लगेगा, एक बल लगेगा, तो वो बल भी मान लेते हैं बेटा हम क्या है, F, और ये भी क्या होगा Q, और ये रहेगा आपका E। माइनस क्यू क्यों नहीं लिख रहा है, क्योंकि आवेश का यहाँ परिणाम होता है, लेकिन यहाँ दिशा अलग अलग होगी। देखो ये इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, मतलब ये इस तरफ लग रहा है, और ये जो बल है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा, इस तरफ लगेगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, प्लस इस तरफ लग रहा है तो माइनस इस तरफ लगेगा, क्योंकि प्लस और माइनस की दिशाएं जो होंगी वो विपरीत हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो बल लग रहा है एक विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है और एक विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो बल है, ये जो विद्युत द्विध्रुव है ना, ये जो विद्युत द्विध्रुव रखा है ना, इस विद्युत द्विध्रुव को ये वाला बल इधर खींचेगा और ये वाला बल इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, तो एक दूसरे को ऐसे खींचेंगे, ऐसे, ये इधर और ये इधर। तो ये जो विद्युत द्विध्रुव है बीच में, इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी, एक ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी। क्या जाएगी, एक ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी, और वो ऐंठन है वो भी एक बल लगाएगी। फिर जो ऐंठन है वो भी क्या लगाएगी, एक बल लगाएगी। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर दोनों साइड मैंने बल लगाकर, देखो इस तरफ बल लगाया और इस तरफ लगाकर मैंने एक ऐंठन उत्पन्न कर दी, और अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो वापस अपनी जगह आएगी ना,
ऐंठन भी फिर वापस से अपना एक बल लगाएगी कि नहीं लगाएगी। तो जो ऐंठन है वो क्या है, बलाघूर्ण है। वो क्या है, एक बलाघूर्ण है। क्लियर हुआ बात, समझ में आई, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इतना आप जो डायग्राम में बना चुके हो यही थ्योरी लिखी है मैंने। ठीक है, क्या लिखा, माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, बिल्कुल लिख दिया है, जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश रखा है, बिल्कुल रखा है। ठीक है, और इनके बीच की अल्प दूरी 2l है, बिल्कुल। ठीक है, अब यदि विद्युत द्विध्रुव, जो आपका विद्युत द्विध्रुव है, इस विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते, जो एक समान विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं, इसमें थीटा कोण बनाते हुए हमने रख दिया। ठीक है, थीटा कोण बनाते हुए रखा, देखो थोड़ा सा मोड़ के रखा ना। ठीक है, तब अब इस पर क्या लगेंगे, बल। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम। ठीक है, तब तो लिख ही दिया, तब प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, F बराबर क्या हो जाएगा, Q डॉट E, Q डॉट E। ठीक है, अब इसको दे देना समीकरण नंबर 1। अब इसकी दिशा क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो ब्रैकेट में क्या लिख देना, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। क्लियर हुआ बेटा, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब यहां लिखो माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल, माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल, लगने वाला बल। अब माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल क्या होगा बेटा, वो भी क्या है, F इज इक्वल टू क्यू डॉट ई है। इसको दे देना समीकरण नंबर 2। ये दोनों बल बिल्कुल बराबर हैं, ये जो दोनों बल हैं बिल्कुल बराबर हैं, केवल अंतर कितना है, दिशा में। ये इधर को लग रहा है और ये इधर को लग रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहां लिख देना आप विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ठीक है, विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र की कौन सी दिशा में बेटा, विपरीत दिशा में। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखना, ये बल इधर को लग रहा है और ये बल इधर को लग रहा है। अब दोनों एक दूसरे को खींचेंगे तो क्या निर्माण होगा, एक बलाघूर्ण का निर्माण होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक लाइन लिखना है, ये दोनों बल परिणाम में बराबर और दिशा में क्या है, विपरीत है। ठीक है, तो यहाँ एक लाइन लेंगे, यह दोनों बल, यह दोनों बल परिणाम में बराबर व दिशा में विपरीत होने के कारण किसका निर्माण करेंगे बेटा, बल युग्म का निर्माण करेंगे। ठीक है, होने के कारण बल युग्म का निर्माण करते हैं, बल युग्म का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, मतलब ऐंठन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और ऐंठन से जो बल लगेगा उसे प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहेंगे। ठीक है, बल युग्म का निर्माण करते हैं जिसे प्रत्यानयन, ये प्रत्यानयन लिखा, प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहेंगे। एवं इसे बेटा टाउ से व्यक्त करते हैं, ये टाउ ऐसे बनता है, ऐसे। ठीक है, समझ गए ना, एक ऐसी लाइन खींची, ऐसे कर दिया, इसे टाउ से व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, टाउ से व्यक्त करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है नहीं ना, हमने जो लिखा है उसकी थ्योरी लिखी है। ये दोनों बल परिणाम में बराबर, बिल्कुल बराबर है, दिशा में विपरीत हैं। ठीक है, इसलिए बल युग्म का निर्माण करेंगे जिससे प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहेंगे। बस आपको इतना लिखना है। ठीक है, अब जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं तो इसका हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो थ्योरी आपको दिख रही है, ये वाली थ्योरी मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जल्दी से ले लो, इसकी थ्योरी मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। एक बार मैं देख भी लेता हूँ पूरा आपको सब कुछ दिख रहा है कि नहीं। हाँ, सब कुछ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये थ्योरी मैं मिटा रहा हूँ और फिर आगे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं बेटा, टाउ से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण है, मतलब जो टाउ है, इस टाउ का सूत्र क्या होता है, टाउ, इस टाउ का सूत्र क्या होता है बेटा, टाउ बराबर एक बल इंटू बलों के बीच की दूरी,
ये इसका फॉर्मूला होता है। जो टाउ है ना, मतलब प्रत्यानयन बल आघूर्ण है ना, इसका सूत्र क्या होता है, एक बल का परिणाम और इंटू बलों के बीच की दूरी। तो एक बल का परिणाम, कोई भी एक बल लेना, चाहे ये ले लो या चाहे ये ले लो, तो हमने ये ले लिया, ठीक है। तो ये ले लिया Q डॉट E, ठीक है। अब बीच की बलों के बीच की दूरी, ये बल इधर है और ये बल इधर है, इनके बीच की दूरी ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो टेढ़ी है ना, दूरी तो हमेशा सीधी होती है, तो ये तो टेढ़ी है, तो ये तो हो नहीं सकती। इसलिए यहां से क्या करेंगे बेटा, हम एक लंब गिराएंगे। क्या करेंगे, एक लंब गिराएंगे और इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। और इसको एक बिंदु नाम दे देंगे, इसको एक नाम दे देंगे C। तो ये जो दोनों बलों के बीच की दूरी है ये है, क्योंकि दूरी सीधी होती है, टेढ़ी कभी नहीं होती। तो ये तो आपकी टेढ़ी है, तो ये तो हो नहीं सकती, तो ये दूरी है, ठीक है। तो ये वाली जो दूरी है, मतलब जो AC है, इसको हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू, अब बलों के बीच की दूरी क्या है, AC है ना, AC आ गई, तो इसको आप लिख दो AC, इसको आप समीकरण नंबर 3 ले लेना, ठीक है। और जो AC आपका निकला हुआ है, AC तो लिख के आंसर देंगे नहीं, तो AC जो निकला हुआ है इसका आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। मतलब AC का मान निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक सूत्र लगाना है किंतु वाला, ठीक है। किंतु आपको बेटा पता है जो साइन थीटा है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे क्या होता है बेटा, कर्ण होता है। जो साइन थीटा है, साइन थीटा ये तो आपको पता होना चाहिए, 10 से ये आज चीजें आपके सामने आ जा रही हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, तो लंब बटे कर्ण होता है। अब बताओ, अगर ये वाला त्रिभुज माने, अगर हम ये त्रिभुज माने, तो इसमें बेटा लंब क्या है, तो लंब ये है, लंब यही है ना, तो AC, तो ये लंब हो गया AC। कर्ण क्या है, तो कर्ण ये है AB, तो ये रहा आपका AB, ठीक है। क्या रहा, कर्ण AB। और चाहे AB के बीच की दूरी 2L है, तो यहाँ पर आप 2L भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब जो साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर क्या आ गया बेटा, AC बटे 2L आ गया। AC बटे क्या आ गया, 2L आ गया। तो यहाँ से AC का मान निकालो, 2L को इधर ले जाओ, तो ये 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा, ये इधर चला गया, तो 2L साइन थीटा जो किसके बराबर आ गया, AC के बराबर आ गया। तो ये AC का क्या निकल गया, फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। AC का मान इधर रख दो, ठीक है। तो यहाँ लिख दोगे आप, यहाँ इसके बाद हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो AC का मान रखने पर, AC का मान रखने पर, AC का मान यहाँ रख दो, तो ये तो आपका टाउ है, ठीक है। ये आपका क्या है, QE है, ठीक है। और ये क्या है बेटा, AC, और AC का मान क्या है, 2L साइन थीटा, तो ये 2L और ये रहा साइन थीटा। क्लियर है, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, E को अलग करो, तो ये रहा आपका टाउ और ये रहा आपका Q, ये रहा Q, ध्यान रखना, ये रहा आपका बेटा Q, ठीक है। और E को हम बाद में लिखेंगे, ये Q रहा, और ये जो 2L है इसको हम आगे लिख देंगे, ठीक है। और जो बचा E और साइन थीटा बचा, इसको हम पीछे लिख देंगे, ठीक है। तो ये रखा, ठीक है। तो अब आप एक किंतु लगा दो। किंतु में आपको क्या लिखना है बेटा, जो P है, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया था, सॉरी हाँ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया था हमने कि नहीं बताया था। P इज इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, P। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P, और ये रहा आपका E, और ये रहा आपका साइन थीटा। ये आपका फाइनली व्यंजक आ गया विद्युत बल आघूर्ण का, ठीक है। मतलब जी, ये आपका बल आघूर्ण का फॉर्मूला, ठीक है। ओके, ये टाउ का फॉर्मूला आ गया। मतलब जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण है, ये जो इतना प्रत्यानयन बल आघूर्ण लगता है अगर किसी को विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रख दिया जाए, तो इसका फॉर्मूला ये है। और अगर इसी को हम सदिश रूप में लिखना चाहें, ठीक है, तो लिख सकते हैं। सदिश रूप में साइन है तो बीच में क्या जाएगा, क्रॉस, ठीक है। तो टाउ वेक्टर बराबर क्या जाएगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ठीक है। क्योंकि साइन को अगर हटाते हैं तो बीच में क्रॉस आता है, और कॉस को हटाते हैं तो बीच में डॉट आता है, ठीक है। तो डॉट नहीं आएगा क्योंकि साइन है तो क्या आएगा, क्रॉस आएगा। तो ये फाइनली आपका व्यंजक हो चुका है। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और मैं भी पूरा पसीना में नहा चुका हूँ, ठीक है। तो जल्दी से यार एक बार वीडियो को लाइक करो, जल्दी से अभी के अभी लाइक करो, बाद में आप भूल जाते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको बढ़िया से फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो मिल रही हैं, मज़े से पढ़ो। छोटी छोटी वीडियो मिल रही हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं मिल रही हैं, आप आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। और जैसे ही समय अनुकूल होगा हम आपको बड़ी वीडियो भी प्रोवाइड करना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो वीडियो। थैंक